Assalamualaikum class. Today we have theorem number 3, unit number 12, theorem number 3. So statement है the right bisectors of the sides of a triangle are concurrent. इसको प्रूव करने से पहले आपको कंकरेंट का मतलब पता होना चाहिए कि कंकरेंट होता क्या है। कंकरेंट का मतलब ये है कि जब एक ही पॉइंट के ऊपर एक से ज़्यादा लाइंस पास करती हैं तो वो कंकरेंट कहलाता है। लाइक ये देखें, जैसे कि है एक कोई भी मैंने लाइंस ली हैं, ठीक है, ये एक से ज़्यादा लाइंस हैं, दो से ज़्यादा लाइंस हैं और ये एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं, तो ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो इसका यहाँ पे जो थ्योरम है वो आपसे यही कह रहा है कि राइट बाइसेक्टर आपने किसको करना है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल की साइड्स को अगर आप राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या है, बिल्कुल मिड से अगर आप कट करते हो आर कंकरेंट, तो वो जब आप कट करते हो तो वो किसी एक पॉइंट पे लाजमी मिलती है। जैसे ये आपके पास डायग्राम है, कोई भी एक ट्रायंगल आप बना सकती हैं अपनी मर्जी से, आप कोई भी ट्रायंगल किसी भी एंगल की बना सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ये वाली साइड है, एक ये और एक ये, तो जब आप इसको राइट बाइसेक्ट करती हैं, फिर इसको राइट बाइसेक्ट करती है और फिर थर्ड वन को राइट बाइसेक्ट करती है, तो वो कहता है कि ये हमारे पास एक ही पॉइंट से पास करती हैं। जैसे मैंने ये एक ट्रायंगल बना के रख ली है, यहाँ पे ये देखें, ये मैंने ट्रायंगल बनाई है, तो मैंने इनको नाम दे दिया ए बी सी का नाम दिया। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में उसने आपसे क्या कहा है, स्टेटमेंट में उसने आपसे बोला है कि राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर कंकरेंट, कि जब आप उसकी साइड्स को राइट बाइसेक्ट करती, जैसे मेरे पास ये वाली साइड है तो मैं इसको पहले बाइसेक्ट करती हूँ। बाइसेक्ट का मतलब है कि उसके मिड से पास होना चाहिए वो, तो ये है मेरे पास तकरीबन यहाँ पे बनता है, तो मैं इसको यहाँ से कट करते हुए लेके आ रही हूँ ऐसे। इसी तरह से आप ये जो बी सी है इसको भी राइट बाइसेक्ट कर लें, यानी कि एक लाइन है, आप उसके मिड से इसको पास करें, इस लाइन का मिड कर लें इस तरह से। ये और ये दो जहाँ पे एक पॉइंट पे मिलती हैं, आपने कोई भी लाइन सेगमेंट लेना, जैसे ये 6 का मैंने लिया था, 6 का, तो मैंने 3 पे इसका हाफ किया है, ठीक है। इसी तरह से ये लाइन ली और मैंने इसके 3 से ये एक डॉटेड लाइन पास की है। तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट को ये जो सी है, ए है और बी से आपने मिला देना है इस तरह से। ये आप स्केल की हेल्प से भी कर सकती हैं ऐसे, और फिर थर्ड वन आपका होगा, यानी इस पॉइंट से आपने इसको मिलाना है इस तरह से। तो ये आपने इसको इससे मिला देना, ये लाइन भी आपकी डॉटेड ही होगी। तो ये मैंने मिला दिया है। ये जो पॉइंट है मैंने इसको नाम दे देना है कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, ओ है, ठीक है। इसके बाद आपको पता है जब राइट बाइसेक्टर करते हैं, ये वाली लाइन जब राइट बाइसेक्टर करेगी तो ये परपेंडिकुलर गुजारता है और वो 90 डिग्री का ही एंगल बनाता है। इसी तरह से एक एंगल आपका 90 डिग्री का यहाँ पे भी बन जाएगा। तो ये सारी बात जो उसने आपको डायग्राम में बताई थी वो ये है। तो अब दोबारा इसको पढ़ते हैं हम। ये देखें, द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो मैंने ऐसे ही किया, एक ट्राइंगल ली और उसकी दो साइड्स को मैंने बाइसेक्ट कर लिए यहाँ से और यहाँ से। थर्ड वाली को नहीं किया क्योंकि हम इन दो की हेल्प से थर्ड वाली को प्रूव करवा लेंगे और यही वो हमसे कह रहा है करने के लिए, दो की हेल्प से हम थर्ड वाली को भी ले लेंगे। तो ये जो इन दोनों से को करने से यहाँ पे जो पॉइंट मिला था उस पॉइंट को मैंने ए बी और सी से मिला दिया। अब क्या है गिवन, यहाँ पे गिवन क्या कह रहा है, देखें गिवन है आपके पास ए बी सी, यानी कि कोई भी एक ट्राइंगल है ए बी सी। टू प्रूव आपने ये करना है द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी एंड सी ए आर कंकरेंट। ए बी को जब आप राइट बाइसेक्ट करते हो, बी सी को राइट बाइसेक्ट करते हो और सी ए को राइट बाइसेक्ट करते हो, तो वो कंकरेंट होना चाहिए, मतलब कि एक पॉइंट से गुजरना चाहिए। अभी मैंने आपको करके दिखाया कि जब मैंने ए बी को किया और बी सी का राइट बाइसेक्टर लिया तो वो तो एक पॉइंट से कर रहे थे और थर्ड वन को हम जब प्रूव कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी, जो काम आप खुद डॉटेड वाला करते हो आपकी कंस्ट्रक्शन, आपने इस पॉइंट को ए बी और सी से मिलाया था, तो वो कहता है ड्रा दी राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी विच मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ। हमने ऐसा ही किया था इसमें, देखिए ए बी का राइट बाइसेक्टर लिया, फिर हम लोगों ने बी सी का राइट बाइसेक्टर लिया जो कि किस पॉइंट ओ पे मिल रहे थे। फिर हमने क्या किया, ज्वाइन पॉइंट ओ विद ए बी एंड सी, फिर हमने इसको इससे मिला दिया। तो देखते हैं वो यही कह रहा है। नेक्स्ट करता है ज्वाइन पॉइंट ओ टू ए बी एंड सी, तो ये हमारी होगी कंस्ट्रक्शन। जितनी भी डॉटेड लाइन्स है ये हमारी सारी हो जाती है कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रूफ
यहाँ पे है कि ओ ए कॉन्ग्रेंट है ओ बी के, ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ये आप थ्योरम नंबर 1 में प्रूफ करके आए हैं। ये देखें क्या कह रहा है आपको, ओ ए जो है वो इक्वल होगा ओ बी के, ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी। अगर आप ऐसे करके इसको देखेंगी बुक को, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 2 ये देखें ओ ए इक्वल टू ओ बी। सॉरी अब हमने किया था, देखें याद दिला देते हैं, हमने यहाँ पे थ्योरम नंबर 1 में किया था कि कोई भी पॉइंट होगा तो वो अपने एंड पॉइंट से इक्वल फासले पर होगा। तो ये बात हमने साबित की थी कि पी से लेकर ए तक और पी से लेकर बी तक क्या होगा, इक्वल। इट्स मीन ये दोनों साइड क्या हुई, इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1 तो वो यही बात कह रहा है कि ओ ये पॉइंट है, पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि राइट बाइसेक्टर यहाँ से कट करता हुआ जा रहा था, इसके ऊपर ये पॉइंट हमें कहीं पे जाके मिला। जो भी पॉइंट अगर हमें राइट बाइसेक्टर पर मिलता है तो हम कहते हैं वो पॉइंट हमारे एंड लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल फासले पर होगा। ये आपने थ्योरम नंबर 1 में किया है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1 ओ ए इक्वल टू ओ बी, जो यहाँ पे उसने लिख दिया ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, इक्वेशन 1 इसको कंसीडर किया है। देन ओ बी कॉन्ग्रेंट है ओ सी के, इक्वेशन 2 इसको कहा है, लेकिन रीज़न उसकी दी है एज एन इक्वेशन नंबर 1, जैसे इक्वेशन 1 में आपने किया। क्या कहते हैं, ओ बी कॉन्ग्रेंट है ओ सी के, ओ बी अब ये ले लें ओ बी कॉन्ग्रेंट है ओ सी के। इसमें भी वही काम आ रहा है कि जब राइट बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो जो पॉइंट है वो अपनी इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल फासले पर रहेगा, सेम एज इट इज़ थ्योरम नंबर 1 कि जब भी राइट बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो पॉइंट क्या होगा, अपने लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल फासले पर रहेगा। तो फिर हमें राइट बाइसेक्टर पे पॉइंट ओ ही मिला था, तो पॉइंट ओ का ओ बी और ओ सी क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ पे लिख दिया ओ बी कॉन्ग्रेंट है ओ सी के, रीज़न आपने ऊपर वाली देनी है। फिर ओ ए कॉन्ग्रेंट है ओ सी के, ओ ए कॉन्ग्रेंट टू ओ सी, ये है आपका इक्वेशन 3। इसको कंसिडर करें। अब उसने अजम्पशन ये आपको दी, कहता है कि ओ, इसी तरह से जब आपने दो साइड प्रूफ कर ली तो वो कहता है कि ओ ए और ओ सी भी इक्वल ही होगा। क्यों इक्वल होगा कि देखें, वो कहता है पॉइंट ओ इन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए। क्यों, क्योंकि वो कहता है कि जो पॉइंट ओ है ये अब आपने देखा था, ये पिछली ए बी का भी राइट बाइसेक्टर पे था यही पॉइंट था, और बी सी की भी राइट बाइसेक्टर पे यही पॉइंट था। फिर वो कहता है कि जब सी ए ये ओ से लेकर ए का और ओ से लेकर सी का भी डिस्टेंस इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि जब आप इसको मिड करेंगी, यहाँ से इसका राइट बाइसेक्टर खींचेंगी तो वो भी पॉइंट ओ से ही पास करेगा। इट्स मीन ओ भी वही पॉइंट है जो कि राइट बाइसेक्टर पर उसको मिलता है, ठीक है। तो ओ भी राइट बाइसेक्टर पे हमें जो भी पॉइंट मिलता है तो वो उसके एंड पॉइंट से बराबर फासले पर होता है। ये बात हमने थ्योरम नंबर 1 में की है। तो इसके बिहाफ पे तो वह कहता है कि पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए का वो क्या हो गया, राइट बाइसेक्टर है। ओ इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओ ए एंड सी, रीज़न में आपने कहना है कि ओ का फासला ए और सी से इक्वल है। बट पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। अभी हमने प्रूव किया कि जो ओ है, जब मैं ए और सी का मिड करती हूँ तब ये राइट बाइसेक्टर जब इसका करती हूँ तो वो पॉइंट ओ पे मिलता है। तो जो पॉइंट ओ है वो ए और सी का क्या है, राइट बाइसेक्टर है। बट ये पॉइंट ए तो ऑलरेडी ए और बी का भी राइट बाइसेक्टर था, बी और सी का भी राइट बाइसेक्टर था, और मैंने प्रूफ कर दिया कि ए और सी का भी यही राइट बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं बट पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, जो कि कंस्ट्रक्शन में भी काम करके आए हैं। हैंस द राइट बाइसेक्टर ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर कंकरेंट एट पॉइंट ओ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 को अगर हम यूज़ करें कि सी ए का भी यही है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, और ए बी और बी सी की भी राइट बाइसेक्टर जो है वो ए की पॉइंट ओ पे मीट कर रहे हैं। तो यही थ्योरम उसने आपको प्रूव करने के लिए कहा था, और यही जो है आपने इसको प्रूव करके दिखा दिया है। तो ये आपका थ्योरम नंबर 3 जो है प्रूव हो चुका है। इसको आप अच्छे से देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। शुक्रिया।